ओम शांति। आज आज की तारीख है 30/4/2026, है ना। तो दुनिया में अगर हम देखें तो हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड जैसी बहुत सी महान यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जो हमें इस भौतिक दुनिया में सफल होना, पैसा कमाना और मतलब एक तरह से जीतना सिखाती हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर एक ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी हो जहां पढ़ाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद इस पूरे ब्रह्मांड का रचेता हो। जी बिल्कुल। ये विचार ही बहुत अद्भुत है। हाँ, और उसका लक्ष्य यहाँ की दुनिया में हमें कोई नौकरी दिलाना या सफल बनाना नहीं, बल्कि इस पुरानी दुनिया के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त करके वापस वापस अपने असली घर यानी शांति धाम ले जाना हो। तो आज के इस गहरे अध्ययन में हम शिव बाबा की इसी अद्भुत शिक्षा के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। ये जो विचार है ना, ये अपने आप में ही बहुत क्रांतिकारी और एकदम शांत करने वाला है। मतलब जब हम किसी सांसारिक स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बाहर की भौतिक उपलब्धियों पर होता है, जैसे डिग्री, नौकरी या समाज में रुतबा। सही बात है। लेकिन जब स्वयं निराकार ज्ञान का सागर एक शिक्षक बनकर आता है तो वो शिक्षा हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी परत यानी हमारी आत्मा को जगाने का काम करती है। ये शिक्षा बाहर की तरफ नहीं बल्कि पूरी तरह से भीतर की तरफ एक यात्रा है। जी, और इसी आंतरिक यात्रा को अगर शब्दों में बांधा जाए तो आज का जो मुख्य सार है वो एक बहुत ही सुंदर और मतलब स्पष्ट चित्र उकेरता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। यहाँ भोलानाथ और बिगड़ी को बनाने वाला ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक सांत्वना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक बहुत गहरा आश्वासन है। मतलब जब आत्मा जन्मान जन्मांतर की इस लंबी यात्रा में ठोकरें खाते हुए कर्मों के बोझ से पूरी तरह थक जाती है, तब एक ऐसे पिता की जरूरत होती है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी पिछले हिसाब किताब के हर गलती को सुधारने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, एकदम बिना शर्त के। वो भोलानाथ है जो हमारी हर बिगड़ी हुई स्थिति को वापस उसके मूल एकदम पवित्र स्वरूप में ले जाने का काम करता है। तो ये बात ना मेरे मन में एक सवाल को जन्म देती है कि आखिर वो कौन सी बिगड़ी हुई स्थिति है जिसे सुधारने की बात हो रही है, और वापस घर जाने के लिए क्या शर्तें हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, तो आज का प्रश्न और उत्तर इसी रहस्य पर से पर्दा उठाता है। स्रोत में दिए गए शब्दों के अनुसार मैं इसे पढ़ता हूं। प्रश्न: इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर: हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बैठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। इस उत्तर में आधा कल्प का रोग और पावन बनने की जो शर्त रखी गई है ना, वो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एकदम केंद्र बिंदु है। ये बहुत स्पष्ट करता है कि मतलब बिना आंतरिक शुद्धता के वो रूहानी घर वापसी संभव ही नहीं है। सही कहा। और इस घर वापसी की यात्रा को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें पढ़ा कौन रहा है और हम वास्तव में हैं कौन। क्योंकि दुनिया के किसी भी और जगह पर हमारे लौकिक पिता अलग होते हैं, स्कूल का टीचर अलग होता है। जी, और आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस रूहानी यूनिवर्सिटी में ये तीनों महान भूमिकाएं एक ही सत्ता निभा रही है, स्वयं शिव बाबा। ये स्थिति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दुनिया में हम अपनी पहचान अपने प्रोफेशन से, अपने जेंडर या अपने शरीर से जोड़ते हैं, और हमें सिखाने वाला भी एक शरीरधारी मनुष्य ही होता है। लेकिन यहाँ शिक्षक निराकार है। और निराकार होने का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब शिक्षक शरीरधारी होता है तो उसका ज्ञान भी भौतिक दुनिया की सीमाओं, धारणाओं और समय के साथ बंधा होता है। लेकिन शिव बाबा का कोई अपना शारीरिक रूप नहीं है। हाँ, उनका रूप तो ज्योति बिंदु है। बिल्कुल। उनका नाम कभी नहीं बदलता। वो जन्म मरण से मुक्त सदा शिव है, जबकि हम आत्माओं के शरीर और नाम हर जन्म में बदलते रहते हैं। यहाँ एक और गहरी बात शिव और शंकर के बीच के अंतर की है। लोक मान्यता में ना कई बार लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन शिव निराकार रचयिता हैं जो परम धाम के निवासी हैं और ज्ञान के सागर हैं, जबकि शंकर सूक्ष्म लोक के एक देव है जिनकी भूमिका पूरी तरह से अलग है।
शिव बाबा एक साधारण अनुभवी मानव तन का आधार लेकर ये ज्ञान देते हैं जो अपने 84 जन्म पूरे कर चुका है। आत्मा और शरीर के इस भेद को और निराकार सत्ता को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा का उदाहरण आ रहा है। जैसे जैसे एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है। अब गाड़ी चाहे कोई चमचमाती मर्सिडीज हो या कोई पुरानी टूटी फूटी कार, चलाने वाला तो हमेशा वो ड्राइवर ही है ना। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। है ना। आत्मा ठीक उस ड्राइवर की तरह है और ये शरीर वो गाड़ी है। आत्मा शरीर के इन अंगों जैसे आंखें, कान, मुख के माध्यम से देखती, सुनती और बोलती है। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस गाड़ी के मॉडल को, यानी ये शरीर के रंग रूप, नाम और पद को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने उलझे रहते हैं, ऐसे में हम ये कैसे याद रखें कि हम एक निराकार आत्मा हैं जिसे स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये उलझन स्वाभाविक है और इसी पहचान के भ्रम से सारा दुख पैदा होता है। जब हम खुद को मर्सिडीज समझ लेते हैं तो जरा सा खरोच आने पर भी हमें गहरा मानसिक दुख होता है। जी बिल्कुल। देहाभिमान यानी शरीर के स्तर पर जीना ही वो रोग है जिसकी चर्चा आज के उत्तर में की गई है। शिव बाबा समझाते हैं कि जब तक ये मैं शरीर हूं का भ्रम नहीं टूटता, तब तक उस निराकार पिता के साथ सच्चा मानसिक संबंध या योग जुड़ ही नहीं सकता। हमें खुद को निराकार बिंदु समझना होगा ताकि हम उस परम बिंदु पिता से जुड़ सकें। शरीर के स्तर पर जीने वाले इसी रोग को बाबा ने आधा कल्प का रोग कहा है। यह विचार मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है कि यह रोग अचानक कैसे लग गया। मतलब द्वापर युग से कलयुग तक की इस यात्रा में आत्मा इतनी पतित या कमजोर कैसे हो जाती है कि उसे एक महारोगी कहा जाने लगे। इसके पीछे ना आध्यात्मिक गिरावट का एक बहुत ही स्पष्ट विज्ञान है। इसे समझने के लिए आत्मा की अवस्थाओं सतो, रजो और तमो गुण को देखना होगा। आप कल्पना कीजिए एक शुद्ध 24 कैरेट सोने की। एकदम शुद्ध सोना। हाँ, जब आत्मा परम धाम से सृष्टि नाटक में पहली बार आती है तो वह सतो प्रधान यानी 100% पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होती है। जैसे क्राइस्ट या बुद्ध की आत्मा जब पहली बार आई होगी तो वे सतो प्रधान अवस्था में थे, इसलिए वे तुरंत कोई दुख नहीं भोग सकते। अच्छा, तो फिर गिरावट कैसे शुरू होती है? समय के साथ बार बार जन्म लेते हुए और कर्मों के लेन देन में आते हुए सोने में जैसे तांबे और लोहे की मिलावट होने लगती है। द्वापर युग से आत्मा में विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रवेश होता है, जिससे वो रजो यानी मध्यम और अंततः कलयुग के अंत तक तमो यानी पूरी तरह से अशुद्ध या पतित अवस्था में पहुंच जाती है। इसी तमो अवस्था को आधा कल्प का महारोग कहा गया है। बाप रे! अगर आत्मा एक ऐसी बैटरी की तरह हो गई है जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है और जिसे दुनिया भर के वायरसों ने घेर लिया है, तो इसे वापस शुद्ध करने के लिए एक बहुत सख्त तरीके की जरूरत होगी। जी, और यहीं पर 7 रोज भट्टी का विचार सामने आता है। हाँ, ये बिल्कुल किसी बड़े अस्पताल के आईसीयू वार्ड की प्रक्रिया जैसा लगता है। मतलब जब कोई मरीज बहुत गंभीर हालत में होता है तो डॉक्टर उसे बाहरी दुनिया और बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए सबसे अलग आईसीयू में रखते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जा नहीं सकता ताकि मरीज पर दवा का पूरा असर हो सके। ये आईसीयू का दृष्टांत इस भट्टी की प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। भट्टी का अर्थ सिर्फ किसी एक कमरे में भौतिक रूप से बंद होना नहीं है। यह मन और बुद्धि को बाहरी दुनिया के व्यर्थ विचारों, अशुद्ध खान पान और पतित संग से पूरी तरह अलग करने की एक गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आंतरिक शुद्धता के लिए। जी, बाबा स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन बाहर जाकर वही अशुद्ध खाना खा रहे हैं या वही पुरानी गपशप में लगे हैं, तो ये ज्ञान बुद्धि में नहीं टिकेगा। जब तक आत्मा को एक शांत और एकांत वातावरण नहीं मिलता, तब तक पुराने जन्मों का कचरा साफ नहीं होता। लेकिन यहां एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आता है। मान लीजिए किसी आध्यात्मिक साधक को 7 दिन के लिए इस आईसीयू नुमा भट्टी में रखा गया। वो वहां शुद्ध हो गया, उसके विचार सकारात्मक हो गए, लेकिन अंततः उसे वापस उसी भागदौड़ भरी दुनिया में जाना है जहां प्रतिस्पर्धा है, काम का तनाव है और वही पुराना प्रदूषित माहौल है। तो क्या इस भट्टी से निकलने के बाद वापस दुनियादारी में जाने पर वो इन्फेक्शन उसे दोबारा अपनी चपेट में नहीं ले लेगा? ये एक बहुत ही तार्किक और गहरी शंका है, और यहीं पर साधारण दुनियावी अस्पताल और इस रूहानी अस्पताल का मूल अंतर सामने आता है।
जब कोई आत्मा इस 7 रोज़ा भट्टी से गुजरती है तो उसे सिर्फ बाहरी दुनिया से कट ऑफ नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपने भीतर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाना सिखाया जाता है। सुरक्षा कवच मतलब राजयोग? जी हाँ, ये कवच है शिव बाबा की निरंतर याद, जिसे राजयोग कहा जाता है। भट्टी दरअसल एक सघन ट्रेनिंग कैंप है। जब आत्मा ये सीख जाती है कि बाहरी दुनिया के कोलाहल के बीच रहते हुए भी आंतरिक रूप से निराकार पिता से कैसे जुड़े रहना है, तो वो उस इन्फेक्शन से बची रहती है। अरे वाह! फिर चाहे वो किसी भी माहौल में क्यों ना हो, उसकी आंतरिक स्थिति कमल के फूल की तरह अछूती रहती है। इसका मतलब भट्टी वो मजबूत फाउंडेशन है जो हमें दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया से अलग रहने की कला सिखाती है। और मुझे याद आ रहा है, बाबा ने भारत में मनाए जाने वाले होलिका दहन का भी जिक्र किया है। ये भी इसी रूहानी प्रक्रिया का एक भौतिक प्रतीक लगता है। बिल्कुल। होलिका दहन दरअसल इसी रूहानी योग का एक यादगार त्योहार है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ लकड़ियों या प्रहलाद की कथा का प्रतीक है, लेकिन गहराई में देखें तो ये इस पुराने शरीर के मोह और पुरानी दुनिया के 5 विकारों को योग की अग्नि में जलाने की प्रक्रिया है। तो ये जो योग अग्नि है, यही वो मुख्य बल है। हाँ, जब बाबा कहते हैं कि पापों का विनाश करना है, तो वो इसी योग अग्नि की बात करते हैं। ये योग अग्नि ही वो शक्ति है जो आत्मा के अंदर जमा हुए आधे कल्प के तमो प्रधान कचरे को भस्म करके उसे वापस सतो प्रधान बना सकती है। योग की ये अग्नि और पुराने शरीर से मुंह छोड़ने की ये बात एक और बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अलग तरह के दृष्टांत की तरफ ले जाती है। शिव बाबा ने शमशान का उदाहरण दिया है। जी। जब किसी मुर्दे को शमशान ले जाते हैं तो पहले उसका मुंह शहर की तरफ और पैर शमशान की तरफ होते हैं, लेकिन जब शमशान घाट के अंदर दाखिल होते हैं तो मुंह शमशान की तरफ और पैर बाहर की तरफ कर देते हैं। इस दृष्टांत का हमारी इस रूहानी यात्रा से क्या संबंध है? ये शमशान का जो दृष्टांत है ना, ये हमारी बुद्धि के रुख यानी हमारे मानसिक फोकस को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। जन्म जन्मांतर से हमारा मुंह इस शहर यानी भौतिक दुनिया की तरफ था। हम संपत्ति, रिश्तों और क्षणिक सुखों में पूरी तरह उलझे हुए थे। हाँ, दुनियादारी में फंसे थे। लेकिन अब कयामत का समय यानी महाविनाश का समय है। बाबा कहते हैं कि अब हमारा मुंह स्वर्ग यानी सुखधाम और परम धाम की तरफ होना चाहिए, और पैर इस पुरानी दुनिया यानी दुखधाम की तरफ। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि अब इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से पूरी तरह टूट जानी चाहिए। हमें यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। ये वैराग्य की एक बहुत ही सहज और तार्किक अवस्था है। जब हम योग बल से खुद को पवित्र करते हैं और बुद्धि का रुख बदलते हैं, तभी हम इस पूरे 84 जन्मों के सृष्टि चक्र को सही मायने में समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ योग बल और बाहुबल का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। आज की इस दुनिया में तो शारीरिक, सैनिक या राजनीतिक बल, जिसे हम बाहुबल कह सकते हैं, उसी से दुनिया बदलने की कोशिशें होती हैं। और इतिहास गवाह है कि बाहुबल से स्थापित हुई दुनिया या शांति कभी स्थायी नहीं रही, है ना? बाबा स्पष्ट करते हैं कि आने वाली नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना किसी हिंसक युद्ध या बाहुबल से नहीं होती, बल्कि संपूर्ण पवित्रता और योग बल से होती है। मतलब एक वाइसलेस वर्ल्ड। जी, सतयुग एक पूरी तरह से निर्विकारी दुनिया है। वहां का गृहस्थ आश्रम पूरी तरह पवित्र होता है, वहां विकारों का नामो निशान नहीं होता। और ये जो शिव बाबा द्वारा सिखाया जाने वाला सहज राजयोग है, ये द्वापर युग से शुरू होने वाले शारीरिक हठयोग से बिल्कुल अलग है। इस अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के नाम पर अक्सर शारीरिक कसरत ही याद आती है लोगों को। सही कहा आपने। हठयोग में शरीर को कसने, प्राणायाम और विभिन्न शारीरिक मुद्राओं पर जोर दिया जाता है। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन राजयोग सीधे तौर पर मन और बुद्धि का परमात्मा के साथ मिलन है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिल्कुल। शरीर के कोई भी आसन आत्मा पर चढ़े हुए पापों के बोझ को खत्म नहीं कर सकते। वो सिर्फ बुद्धि के उस निराकार सत्ता से जुड़ने से ही संभव है। जब आत्मा उस परम प्रकाश से जुड़ती है, तभी उसके पुराने संस्कार बदलते हैं। ये बहुत तार्किक है कि आत्मा के मैल को धोने के लिए मानसिक और आत्मिक बल की ही आवश्यकता होगी। इसी तरह सृष्टि चक्र को समझाते हुए शिव बाबा ने जन्मों की गिनती का भी एक बहुत ही गणितीय और तार्किक हिसाब समझाया है।
अक्सर एक सामान्य धारणा होती है कि हर आत्मा हमेशा 84 जन्म ही लेती है, लेकिन बाबा ने इसका एक अलग परिप्रेक्ष्य दिया है। इसे समझना समय के एक बहुत ही सीधे विज्ञान की तरह है। सृष्टि का चक्र एक निश्चित समय सीमा का है। बाबा समझाते हैं कि जो आत्माएं इस कल्प वृक्ष के तने के समान हैं, यानी जो सतयुग की शुरुआत से इस नाटक में उतरती हैं, सिर्फ वही समय के पूरे चक्र से गुजरती हैं और पूरे 84 जन्म लेती हैं। अच्छा, तो बाकी आत्माओं का क्या? जो धर्म स्थापक या आत्माएं समय के मध्य या अंत में आती हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, गुरु नानक या क्राइस्ट, उनके जन्मों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम होगी, क्योंकि उनके पास जन्म लेने के लिए समय ही कम बचा है। गुरु नानक जी को आए हुए लगभग 500 वर्ष हुए हैं, तो वो 84 जन्म कैसे ले सकते हैं? उनके मुश्किल से 12-14 जन्म होंगे। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, तो उनके जन्म भी उसी अनुपात में कम होंगे। ये सीधा सा गणित है। जन्मों की ये गणितीय वास्तविकता बहुत कुछ स्पष्ट करती है, लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान खींचती है, और मुझे लगता है कि ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बाबा ने इन जन्मों की गिनती पर बहुत ज्यादा डिबेट करने से साफ मना किया है। हाँ, बिल्कुल मना किया है। कई बार आध्यात्मिक रास्तों पर चलने वाले लोग इसी बौद्धिक व्यायाम में उलझ जाते हैं कि मेरे कितने जन्म होंगे, उस धर्म वाले के कितने जन्म होंगे। ये स्थिति कुछ ऐसी लगती है, मान लीजिए किसी के घर में भयंकर आग लगी हो। अब वो इंसान वहां खड़ा होकर ये तो नहीं गिनेगा ना कि दीवार की कितनी ईंटें जल रही हैं, आग की लपटों का तापमान कितने डिग्री है, या आग किस केमिकल रिएक्शन से लगी है। जी, ये बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया आपने। जब घर जल रहा हो तो इतिहास और भूगोल पर शोध नहीं किया जाता। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज तलाशी जाती है, और वो है एग्जिट डोर, यानी बाहर निकलने का रास्ता। बिल्कुल। आग से खुद को और अपनों को बचाकर सुरक्षित बाहर निकलना ही एकमात्र प्राथमिकता होती है। बाबा यही समझा रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश की कगार पर है, एक जलते हुए घर के समान है। व्यर्थ की बौद्धिक बहसों में उलझकर समय बर्बाद करने का अर्थ है उसी आग में भस्म हो जाना। और यहाँ वो एग्जिट डोर है शिव बाबा की निरंतर याद। हमारा मुख्य काम फालतू बातों में बुद्धि लगाना या डिबेट करना नहीं है, बल्कि बाबा की याद से अपने पापों को भस्म करके सुरक्षित वापस अपने रूहानी घर यानी स्वीट होम जाना है। ये एग्जिट डोर ही हमें उस पार ले जाने का एकमात्र जरिया है। एकदम सटीक। जब एक नया और खूबसूरत मकान बन रहा होता है, तो पुराने जर्जर और गिरने वाले मकान से हमारा दिल अपने आप हट जाता है। ये सृष्टि का पुराना चोला, पुराने संबंध, ये 84 जन्मों का नाटक सब समाप्त होने वाला है। असली मेहनत इसी बात में है कि हम इस सत्य को कितनी गहराई से अपनी बुद्धि में बिठाते हैं और अपने मन को नई दुनिया की तरफ मोड़ते हैं। तो इस पूरी यात्रा और आज के इस गहरे अध्ययन को अगर एक व्यवहारिक धागे में पिरोया जाए तो हमारा सो व्हाट यानी निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। हमें पुराने रूप और पुरानी दुनिया से अपना मानसिक जुड़ाव खत्म करना है। हमें अपने मूल घर यानी शांतिधाम और आने वाले सुखधाम की स्मृति में अपना जीवन बिताना है। जी। इसी के साथ स्रोत में दी गई धारणा के लिए मुख्य सार पर आते हैं। इसे जीवन में उतारना ही इस ज्ञान की सच्ची कसौटी है। पहला बिंदु है, किसी भी बात की डिबेट में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। व्यर्थ की बातों से बुद्धि हटाकर जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्माभिमानी रहने की यानी खुद को आत्मा समझने की पक्की आदत डालनी है। इस पहली धारणा में ही वो पूरी मानसिक सुरक्षा छिपी है, जिसके बारे में हमने भट्ठी वाले हिस्से में बात की थी। व्यर्थ से बचना और समर्थ यानी परमात्मा की याद में टिकना ही हमें उस आधा कल्प के रोग से हमेशा के लिए मुक्त करेगा। और दूसरा बिंदु है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है, इसलिए पुराने से दिल हटा लेनी है। ये वैराग्य की वो सबसे सहज स्थिति है, जहां त्याग में कोई दुख या पीड़ा नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी प्राप्ति की खुशी होती है। पुराने को छोड़ना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि नया और बेहद सुंदर भविष्य सामने खड़ा है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार जो आज की इस पूरी समझ से निकलता है। भौतिक दुनिया में अक्सर हम खुद को साबित करने की दौड़ में भागते रहते हैं। मैंने ये काम किया, ये मेरी वजह से हुआ, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये कर्तापन का अहंकार हमारे अंदर बहुत गहरे तक बसा होता है। हाँ, ये तो हर किसी में थोड़ा बहुत होता ही है।
लेकिन सच्ची महानता खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को सिर्फ एक निमित्त यानी एक इंस्ट्रूमेंट मानने में है। सोचिए कि अगर हम पूरी तरह से ये मैपन मिटा दें तो हमारी ये रूहानी यात्रा कितनी हल्की और आनंददायक हो जाएगी। सारा मानसिक बोझ तो इसी अहंकार का ही है। सचमुच, जब कर्तापन का भाव चला जाता है और आत्मा ये समझती है कि कराने वाला वो निराकार बाप है, तो आत्मा बिल्कुल एक पंख की तरह हल्की हो जाती है। वही अवस्था सच्ची स्वतंत्रता है। अब आज के इस रूहानी अध्ययन के अंतिम और सबसे ऊर्जावान हिस्से की ओर बढ़ते हैं। मैं आज का वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे बिल्कुल उसी तरह और उन्हीं शब्दों में पढ़ रहा हूं जैसे वे स्रोत में दिए गए हैं। वरदान: ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। जी। स्लोगन: सत्य, समय, प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और ये अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूं, ये मैं पनाना। इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। ओम शांति। ओम शांति।